हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और फिजिकल केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन पे हम 8 लेक्चर्स कर चुके हैं और ये हमारा आज का 9th लेक्चर है, जिसमें हम कॉलॉइड्स को ही कंटिन्यू करेंगे। और कॉलॉइड्स के बाद हमें जो बच्चों लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ना है, उसमें हम पायस की चर्चा करेंगे। पर आज हम कॉलॉइड्स की चर्चा में हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि मिसल कैसे बनता है, साबुन की शोधन प्रक्रिया कैसे होती है। आज हम जानेंगे कि कॉलॉइड को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, और अगर कोई कॉलॉइड बनता है तो उसका शुद्धिकरण आप कैसे करोगे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा कॉलॉइड को बनाने की आपकी विधियां और कॉलॉइड विलयनों का शुद्धिकरण। तो लेक्चर का नाम है कॉलॉइड निर्माण की विधियां और कॉलॉइडी विलयन जो आपके बन गए हैं, उनको शुद्धिकरण करने के क्या क्या तरीके हैं। अब बच्चों, कॉलॉइड्स जो होते हैं ना, उनको आप बहुत तरीके से बना सकते हो। आप कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया करके उनको बना सकते हो। दूसरा एक और मेथड होता है जिसको हम ब्रेडिक आर्क्स मेथड कहते हैं, उससे आप कॉलॉइड बना सकते हो। और हम क्या करते हैं, जो कॉलॉइड बनाते हैं उसके बाद जो कॉलॉइड का विलयन बनता है, उनका शुद्धिकरण भी अनेक तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेक्चर में आज हमको शुद्धिकरण की तकनीकें भी पढ़नी है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कॉलॉइड्स को बनाने की क्या पढ़ेंगे हम? विधियां पढ़ेंगे कि कैसे हम उनको बनाएं। तो कॉलॉइड निर्माण की विधियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट विधियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए। तो बच्चों, जब हम कॉलॉइड को बनाते हैं तो कॉलॉइड बनाने की हमारे पास मुख्य 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहली विधि में हम ये देखेंगे कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन करवा के कॉलॉइड बनाएं, ठीक है। दूसरी विधि में देखोगे आप, हम ब्रेडिक का आर्क मेथड यूज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम कैसे गोल्ड, सिल्वर और अनेक मेटल्स के कॉलॉइड बनाएं। उसके बाद तीसरा जो है वो है आपका पेप्टन। पेप्टन से कैसे कॉलॉइड बनाएं, ये भी हम सीखेंगे। तो हमसे पूछा जाएगा कि कॉलॉइड बनाने की कितनी विधियां हैं, तो हम कहेंगे कि हम 3 तरीकों से कॉलॉइड्स जो हैं उनका निर्माण कर सकते हैं। तो जानते हैं हमारा कॉलॉइड बनाने का पहला तरीका। तो कॉलॉइड की कुछ महत्वपूर्ण विधियां आपको यहाँ पर बताई गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, केमिकल रिएक्शन से मतलब पहली विधि हुई आपकी रासायनिक विधि, जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। दूसरी विधि हुई विद्युतीय विघटन या ब्रेडिक आर्क विधि, मतलब विद्युतीय विघटन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में मैंने बोला हम कॉलॉइड को बनाएंगे। और इस मेथड का एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बोला जाता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। आर्क का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क यूज करके हम इस तकनीक को प्रयोग में लेके कॉलॉइड बनाएंगे। तीसरा है पेप्टन। ये एक नई ही टर्म है, जब मैं अभी आपको पेप्टन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि पेप्टन से आप कैसे कॉलॉइड को बनाते हो। तो पहले पढ़ते हैं कि रासायनिक विधियां आपकी क्या क्या हैं कॉलॉइड्स को बनाने की, ठीक है। अब बच्चों, रासायनिक विधियों का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन करवा के आपने कॉलॉइड कैसे बनाया। अब अगर आप केमिकल रिएक्शन करके कोई कॉलॉइड बनाते हो ना, तो आप वहां पर क्या क्या विधियां प्रयोग में लेते हो, पहले मैं आपको वो बताऊं। अगर रासायनिक अभिक्रिया से कॉलॉइड बनाना है ना, तो 4 तरीके से रिएक्शन करवा के आप कॉलॉइड बना सकते हो। देखो कैसे करोगे। पहले करवा दो उसका अपचयन, ठीक है। दूसरा होता है आपका द्विक अपचयन। तीसरा होता है आपका अपघटन। अपघटन कौन सा? जल अपघटन। और चौथा होता है आपका ऑक्सीकरण। क्लियर कॉन्सेप्ट? कितनी विधियां हैं कॉलॉइड को बनाने की? यहां पर मैंने कॉलॉइड को बनाने की आपको 4 तरीके बताए कि या तो कर दो अपचयन, या कर दो द्विक अपचयन, नेक्स्ट होता है जल अपघटन, और लास्ट होता है आपका ऑक्सीकरण। इन 4 विधियों से आप जो कॉलॉइड होते हैं उनका यहाँ पर बच्चों निर्माण जो है वो कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए कैसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे लेके चले AS2O3, आर्सेनिक का ऑक्साइड है, ठीक है। इस AS2O3 में मैंने मिला दिया H2S, इसको मैं बोलूंगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस।
और मैंने इसका करवाया द्विक अपचयन। क्या करवाया? यहां मैंने इसका करवाया द्विक अपचयन। अब मैंने यहाँ पे लिया क्या है, मुझे नाम लिखना पड़ेगा इन केमिकल रिएक्टेंट्स का, अभिकर्मकों का। ये हुआ आपका आर्सेनिक का ऑक्साइड। ये क्या होती है? H2S। ये होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है। अब आप जब ये अभिक्रिया आप करवाते हो तो उत्पाद में देखो आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा यहाँ AS2O3 प्लस H2O। ठीक है, सॉरी AS2S3 और H2O। AS2S3 जो बना है ना आर्सेनिक का सल्फाइड, ये होता है आपका सोल। और सोल भी क्या होते हैं? सोल कॉलॉइड ही होता है। सोल बनते कैसे हैं? कभी आपने किसी सॉलिड में लिक्विड को मिलाया तो भी सोल बनेगा, सॉलिड में सॉलिड को मिलाया तो भी आपका सोल बनेगा। तो ये जो आपका आर्सेनिक का सल्फाइड बना द्विक अपचयन करने से, और देखो मैंने यहाँ पर कोलोइड को बनाने की कौन सी अभिक्रिया प्रयोग में ली है? मैं यहाँ पर रासायनिक विधियों से कोलोइड का निर्माण कर रही हूँ। तो ये जो आपका आर्सेनिक सल्फाइड बना और ये बना आपका H2O वाटर, इस आर्सेनिक सल्फाइड को हम कहते हैं सोल। और सोल ही हमारा क्या होता है? सोल ही हमारा कोलोइड होता है। क्लियर? सोल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? सोल को ही हम कोलोइड कहते हैं। तो ये था आपकी पहली विधि क्या बनाने की? कोलोइड को बनाने की। आगे बढ़े, चलिए अगला जो रासायनिक विधि में प्रयोग में लूंगी कोलोइड को बनाने की, वो देखते हैं अपन क्या करेंगे। सेकेंड मेथड में मैंने SO2 में AS2O3 को डाला। ठीक है, SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है आपकी। इसमें हमने इस आर्सेनिक के ऑक्साइड को मिलाया। दोबारा आपके पास में ये सल्फाइड बना। ये क्या है? ये आपका सोल है, ये आपका वाटर है। लेकिन इस दूसरी अभिक्रिया में आप क्या करवाओगे? इस दूसरी अभिक्रिया में यहां पर जो मैंने रिएक्शन करवाई, ये है H2O का बनना। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे कि कोलोइड को निर्माण की दूसरी विधि हमारे पास में क्या है। ठीक है, तो दूसरी विधि में हम क्या देखेंगे? हमने लिया है यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और इसमें हम मिला रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इस स्टेप में मैं क्या करवा रही हूँ? यहाँ पर मैं करवा रही हूँ ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब यहां क्या बनेगा? सल्फर है तो आपका यहां बन गया 2S प्लस H2O। तो यहां जो सोल बना, यहां जिस सोल का निर्माण हुआ, वो सोल किसका है? वो सोल आपका सल्फर का है। तो देखो ये SO2 क्या होता है? ये होता है आपका सल्फर का डाइऑक्साइड। ये H2S क्या है? ये है आपके पास में हाइड्रोजन सल्फाइड। करवाया क्या हमने करवाया ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में मुझे ये जो सल्फर मिला है ये मेरा सोल है और ये मेरा H2O वाटर है। तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये सेकंड नंबर का मेथड हुआ कि आप ऑक्सीकरण करके कैसे आप यहां पर निर्माण करोगे सल्फर के सोल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी विधि की तरफ। तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि में मैंने यहां पर लिया है AuCl3 मतलब गोल्ड का क्लोराइड, और मैं इसमें डाल रही हूं वाटर प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO। ठीक है, तो यहां जो बनेगा ये बनेगा आपका Au प्लस अगला जो निर्माण होगा वो आपका CH3COOH का हो जाएगा, एसिड का। क्लियर है बच्चों? तो देखो यहां हम क्या लेके चले, यहां पर हम ओरम क्लोराइड हमने लिया है, इसका गोल्ड का क्लोराइड। इसमें हमने क्या डाला? वाटर। वाटर के साथ मैंने इसमें HCHO डाला। HCHO किसका फॉर्मूला होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का। ये मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुकी हूँ। ठीक है, ये जो Au आपको मिला है ये गोल्ड का सोल मिला है और साथ में आपको यहाँ मिला है एसिटिक एसिड, या आप इसको इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। तो ये अभिक्रिया कैसी हुई? इस अभिक्रिया को करवाने के लिए आपको यहाँ पर द्विक अपचयन करवाना पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया के ऊपर मैं यहाँ लिखती हूँ कि यहाँ मैंने क्या करवाया है?
यहां मैंने द्विक अपचयन करवाया है। तो द्विक अपचयन की अभिक्रिया से आपको यहां पर गोल्ड का सोल जो है वो क्या होगा, प्राप्त होगा। क्लियर इतना? चलो आगे बढ़ते हैं रासायनिक विधियों में फोर्थ मेथड की तरफ। जो चौथा तरीका है बनाने का वो देखते हैं वो क्या है। इसमें हमने क्या किया, FeCl3 लिया, आयरन का क्लोराइड, और हमने इसमें डाल दिया वाटर। अब अगर इसमें आप वाटर डालते हो तो आपको यहाँ FeOH होल थ्राइस मिल जाता है। ठीक है, तो बच्चों और साथ में HCl आपका बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये अभिक्रिया में हमने क्या क्या लिया। यहाँ पे हमने लिया आयरन का क्लोराइड, यहां मैंने लिया वाटर, ठीक है, और ये जो FeOH3 बना है ये क्या है, सोल, और HCl मतलब आपकी यहां पर बन जाएगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये अभिक्रिया आपकी कैसे हुई, इस अभिक्रिया को करवाने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसमें भी वाटर ऐड किया, ये कहलाएगा आपका जल अपघटन। कैसी अभिक्रिया करवाई, जल अपघटन। तो चौथे तरीके में जिसमें हमने कोलोइड को बनाया, सोल को बनाया, हमने जल अपघटन करवाया। तो ये जो विधियां थी इनको हम रासायनिक विधियां बोलते हैं। रासायनिक विधियां किस चीज की, रासायनिक विधियां कोलोइड को बनाने की। तो कोलोइड का अगर आपको कोलोइडी परिक्षेपण बनाना है तो रासायनिक तरीके से आप या तो करवाओ उसका ऑक्सीकरण, सेकेंड नंबर पे करवाओ या तो उसका जल अपघटन, तीसरा होता है उसका अपचयन, या फिर चौथा होता है उसका द्विक अपचयन। और आप सभी में देखोगे कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हमको सब में सोल मिल रहा है, और सोल क्या है, एक कोलोइड का फॉर्म। तो ये पहला तरीका था कोलोइड को बनाने का। आगे बढ़ते हैं, विद्युतीय तरीके से आप कोलोइड को कैसे बनाओगे। ये होता है आपका विद्युतीय विघटन या ब्रैडिक आर्क की विधि। इसका मतलब ब्रैडिक आर्क के मेथड से मैं कोलोइड का निर्माण कैसे करूंगी। तो बच्चों जो दूसरा तरीका है हमारे पास में कोलोइड्स को बनाने का, रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद जो दूसरा तरीका है उसका नाम है विद्युतीय विघटन या फिर ब्रैडिक आर्क की विधि। ठीक है, विद्युतीय विघटन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में विघटन होना, और इस मेथड का नाम रखा गया है ब्रैडिक आर्क मेथड। क्या नाम रखा गया है, इसका नाम है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में देखिए होता क्या है, ये जो हमारा ब्रैडिक आर्क का मेथड होता है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोलोइड बनाते हैं। लेकिन जब हम इस विद्युतीय विघटन का प्रयोग लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परिक्षेपण और संघनन दोनों ही विधियां इस पूरी प्रोसेस में शामिल है। कौन सी दो विधियां हैं, इसमें दोनों विधियां शामिल है, दोनों विधियां शामिल हैं। कौन सी दो विधियां, एक का नाम है संघनन और एक दूसरे का नाम है परिक्षेपण। इंग्लिश में मैं बात करूं तो एक को बोलते हैं कंडेंसेशन और एक को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। दोनों विधियां इसमें शामिल हैं, कंडेंसेशन की भी और प्रेसिपिटेशन की भी। अब बात ये आ रही है कि ये जो कोलोइड बनाएगा ये कैसे कोलोइड बनाएगा। बच्चों अगर मैं विद्युतीय विघटन या ब्रैडिक आर्क मेथड की बात करूं तो हमेशा ये जो सोल बनाएगा ना, ये सोल हमेशा मेटल के बनाएगा। आपको पता है सोल कोलोइड होते हैं, और ये जो कोलोइड्स बनाएगा वो मेटल के कोलोइड बनाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस विधि से हम क्या करेंगे, धातुओं वाले कोलोइड बनाएंगे, मेटालिक कोलोइड्स बनाएंगे। अब वो मेटालिक कोलोइड हम किस किस के बनाएंगे, मेटालिक कोलोइड बनेंगे आपके यहाँ पर या तो गोल्ड के या सिल्वर के या प्लैटिनम के। ठीक है, तीनों मेटल हैं, तो इन तीनों मेटल की अगर आपको कोलोइड बनाने हैं सोल के रूप में तो कौन सा तरीका यूज करोगे, ब्रैडिक आर्क मेथड यूज करोगे। अभी मैंने आपको जो इससे पहले की विधि बताई कि हमको कोलोइड बनाने की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें मैंने अधिकतर कौन से सोल बनाए, आर्सेनिक का सोल बनाया, आयरन का सोल बनाया, वो भी आपके मेटालिक सोल थे। लेकिन इस विधि में हम कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करवा रहे, यहाँ पर हम एक पूरा ब्रैडिक आर्क का मेथड यूज कर रहे हैं जिससे हम
धातु का सोल बनाएंगे, मेटालिक सोल बनाएंगे, और मेटालिक सोल किसका बनेगा? गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का बनेगा। यहां पर दो अभिक्रियाएं शामिल होगी, एक कंडेंसेशन, एक प्रेसिपिटेशन। संघनन और परिक्षेपण दोनों के मिश्रण से हमें यहां पर कौन सा सोल मिलेगा? मेटालिक सोल मिलेगा। अब देखो ये अभिक्रिया होती कैसे है। इस अभिक्रिया में हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो पूरी तरीके से एक प्रेसिपिटेट में डूबे हुए होते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर पास करते हो तो आप देखोगे कि जो आपका मेटल है ना, वो आपका वाष्पीय होके, वेपोराइज होके, इकट्ठा होके एक सोल के रूप में आपको मिलता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी अभिक्रिया होगी? संघनन की अभिक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए अभिक्रिया होगी कैसे ब्रैडिग-आर्क्स मेथड में। ये आपका सिस्टम है ब्रैडिग-आर्क मेथड का, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? ब्रैडिग्स आर्क मेथड, मतलब ब्रैडिग आर्क की विधि। दूसरा नाम है इसका विद्युतीय विघटन। देखना अभिक्रिया में हुआ क्या है। इस अभिक्रिया में सबसे पहले हमने यहां पर जो चैम्बर लिया है, उस चैम्बर में हमने फिट किए हैं दो इलेक्ट्रोड्स। क्या फिट किए यहाँ पर? दो इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स पे हमने कनेक्शन दे दिया है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हमको यहाँ पे करंट को पास करना है। अब इस कंटेनर में मैंने जो लिया है वो लिया है परिक्षेपण का माध्यम। परिक्षेपण का माध्यम, इस परिक्षेपण के माध्यम में आप देख सकते हो कि ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स है ना, वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। परिक्षेपण के माध्यम में इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड्स पूर्ण रूप से आपके डूबे हुए हैं। नीचे हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर एक आइस का चैम्बर लगाया है। क्या लगाया है? बर्फ अवगाह, मतलब हमने आइस का चैम्बर लगाया है। अब अभिक्रिया विद्युतीय विघटन में होगी कैसे? जैसे ही आप देखोगे कि आपको जिस भी मेटल का सोल चाहिए उसको हम इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखेंगे। इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखने पर वो मेटल क्या होगा? वो आपका वाष्पीय हो जाएगा। वाष्पीकरण होने से ये जाके इस परिक्षेपण माध्यम में संघनन की अभिक्रिया करके संगठित रूप में आपको किस रूप में मिलेगा? कॉलॉइड के रूप में मिलेगा। और उस कॉलॉइड को हम क्या बोलेंगे? उस कॉलॉइड को हम मेटल का सोल बोलेंगे। ओके, तो देखिए यहां पर पहली स्टेप, इस विधि में हम गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इन धातुओं के कॉलॉइड बनाएंगे। पहला तो ये हुआ। अब इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप क्या प्रोड्यूस करोगे? इलेक्ट्रिक आर्क, जिसको हम बोलेंगे विद्युत आर्क, क्योंकि नाम ही इसका है ब्रैडिग आर्क विधि। ठीक है, तो पहली स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? जो इलेक्ट्रोड्स परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए हैं, जो इलेक्ट्रोड्स परिक्षेपण माध्यम में डूबे हैं, उनके बीच में हम विद्युत आर्क उत्पन्न करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो विद्युतीय आर्क वहां पर उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के पश्चात होगा क्या? जो आपका मेटल है वो वाष्पीय होकर संघनित होगा। पहले वाष्पीय होगा और वाष्पीय होकर वो क्या करेगा? संघनीय होगा, संघनन करेगा और संगठित होगा। संघनित होने के पश्चात फोर्थ स्टेप में यहां पर लिख रही हूं, ये हो गई स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3 और ये बच्चों हो गई आपकी स्टेप नंबर 4। संघनन करने के बाद ये क्या करता है? ये जो आपका वाष्पीय धातु है, ये कोलोइडी कणों का आकार लेकर संघनित होकर कोलोइड बनाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी? संघनित होकर कोलोइडी अणुओं का
आकार लेगी। क्या करेगी? संघनित होकर कॉलोइडी अणुओं का आकार ले लेगी आपकी क्या, ये जो आपने धातुओं को वाष्पीकरण किया है। तो कॉलोइडी कणों का आकार लेने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर हमने ब्रैडिग आर्क मेथड से कौन से कॉलोइड बनाए? हमने बनाए धातुओं के कॉलोइड, इनको हम बोलेंगे मेटालिक कॉलोइड्स, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की। तो ये था आपका दूसरा तरीका कॉलोइड्स को बनाने का। तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा तरीका है आपका पेप्टीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पेप्टाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो पेप्टन या पेप्टनीकरण भी हम इसको बोलेंगे। ये तीसरा तरीका है आपका कॉलोइड्स को बनाने का। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलोइड्स जो होते हैं हम उनका शुद्धिकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड है आपका पेप्टनीकरण, और इसको हम बोलेंगे पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि पेप्टन आखिर होता क्या है। तो पहले हम जानेंगे किसके बारे में? इस पेप्टन के बारे में। पेप्टन क्या होता है, पेप्टन को हम किस रूप से परिभाषित करेंगे? तो पहले हम जानेंगे कि पेप्टन क्या होता है। तो पेप्टन को हम किस रूप से परिभाषित करेंगे? पेप्टन का मतलब है किसी अवशेप के, किस अवशेप के? जो आपके विद्युत अपघट्य से आपको प्राप्त हुआ है। विद्युत अपघट्य से जो आपको अवशेप प्राप्त किया है, उस अवशेप को हमने विद्युत अपघट्य के किसी अवशेप के विद्युत अपघट्य के परिक्षेपण माध्यम, जिसको हमने प्रेसिपिटेशन मीडियम बोला है, की थोड़ी सी मात्रा के साथ मिलाकर जो कोलोइडल सोल बनाया जाता है, उसे पेप्टन कहते हैं। समझिएगा, हमने कोई भी अवशेप लिया, ठीक है, उस अवशेप को हमने क्या करना है? जो हमने अभी विद्युत अपघट्य प्रोसेस की, उस विद्युत अपघट्य में से आपको परिक्षेपण माध्यम की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। अवशेप में वो थोड़ी सी मात्रा को मिलाकर क्या करना है आपको? उसको शेक करना है, मिलाकर उसको आपको हिलाना है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको कोलोइडल सोल मिलेगा। वो जो कोलोइडल सोल मिला है ना, उसको हम पेप्टन कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को पेप्टाइजेशन कहते हैं। और ये जो आपने यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम लिया है, ये परिक्षेपण माध्यम जिस अवशेप में आपने डाला है, इस परिक्षेपण माध्यम को हम पेप्टनीकर्मक कहते हैं। क्या बोलेंगे? इस परिक्षेपण माध्यम को पेप्टनी कर्मक कहते हैं। तो ये प्रोसेस होती है आपकी पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में बेसिकली हमने क्या किया? हमने कोई भी अवशेप लिया, ठीक है, उस अवशेप को हमने क्या किया? हमने कोई भी परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम वो था जो आपको अभी इससे पहले ब्रैडिग आर्क मेथड में मिला था, उस परिक्षेपण माध्यम की थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने उसको मिला के उसको शेक किया। तो हमको क्या मिला? हमको कोलोइडल सोल मिला। ठीक है, अब बच्चों ये कोलोइडल सोल कौन से बनाएगा? अगर आपके पास कोई ताजा बना हुआ अवशेप है, उन्हीं के कोलोइडल सोल बनाने के लिए हम पेप्टाइजेशन कर सकते हैं। तो ये विधि आप किसके लिए प्रयोग में लोगे? ताजे बने हुए अवशेपों के लिए। यह विधि ताजे बने अवशेपों के लिए
प्रयोग में आती है। जो अवशेप आपके ताजे बने हुए हैं उनके लिए आप कौन सी विधि अपनाओगे? उनके लिए हम अपनाएंगे पेप्टाइजेशन का मेथड। ये जो बना आपका ये पेप्टन है, और ये पेप्टन जो बना ये क्या है? एक तरीके से आपका प्योर कोलोइडल सोल है। तो ये विधि क्या कहलाएगी? पेप्टाइजेशन। तो 3 तरीके देखे हमने कोलोइडल सोल को बनाने के लिए। पहला, हमने उसको रासायनिक अभिक्रियाओं से बनाया। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने जल अपघटन किया, ऑक्सीकरण किया, अपचयन किया और द्विक अपचयन किया। दूसरा तरीका हमने अपनाया ब्रैडिग आर्क मेथड, जो एक तरीके से विद्युतीय विघटन था। तीसरा आपका है पेप्टन, जिसमें पेप्टन के फॉर्मेशन से हमने कोलोइडल सोल का निर्माण किया। अब बच्चों, ये सब तो हो गई बातें कि आप कोलोइड बनाओगे कैसे, लेकिन आप जब भी कोलोइड बनाते हो ना, तो वहां पर इस परिक्षेपण माध्यम की वजह से, विद्युत अपघटीय होने की वजह से आप देखोगे कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमने जो कोलोइडल सोल बनाया है उनका हमको शुद्धिकरण करना पड़ता है। ठीक है,